पहले फील्डिंग करने का निर्णय और बल्लेबाजी का मौका देते हुए जो कि साल्दी गोवा क्रिकेटर टीम को ओपनिंग बैटर मैदान पर नागेश और उन्हीं का साथ देने के लिए गुरुप्रसाद आरोस्कर। ये एक बहुत बड़ा टेनिस क्रिकेट का नाम बिल्कुल मैदान पर जा चुका है और एक बड़ी टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था मुंबई में, बिल्कुल सुप्रीमो चषक, उस सुप्रीमो चषक में हिस्सा लेने वाले बल्लेबाज थे गोवा राज्य के गुरुप्रसाद आरोस्कर। जय मां काली क्रिकेटर्स, आपका 12 मैन आप यहां भेजिए। छह ओवर का मुकाबला और जो कि पहला पावर प्ले का ओवर और उसके बाद एक सुपर क्रू ओवर रहेगा। और बल्लेबाजी के लिए देखना होगा यहाँ पर मैदान पर बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने व्हाइट लाइन रखिए। 60 सेकंड से पहले बल्लेबाज को उस लाइन से अंदर जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं तो जो सामने दिखाई दे रहे बिल्कुल डगआउट के सामने जो व्हाइट लाइन है उसके 60 सेकंड से पहले आपको मैदान में जाना चाहिए। तो दूर वाली एंड से गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर देवेश आते हुए गेंदबाजी के लिए खुद का पहला और टीम की ओर से पहला ओवर लेकर और बड़ी शॉट इस बार बिल्कुल लॉन्ग अपर फील्डर और पहली सफलता यहां पर मिलती हुई नागेश आउट होकर वापस लौटते हुए पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा विकेट आता हुआ नागेश 0 रन बनाकर वापस लौटते हुए डीजे। डीजे न्यू बैटर मैदान पर निकले गणेश जो कि नागेश की जगह लेने के लिए पहली सफलता पहली गेंद के ऊपर अच्छी शुरुआत देवेश की गेंदबाजी के लिए दूर वाली एंड से कलंगुट रोड एंड से गेंदबाजी करते हुए और इस बार आते आते बड़ा शॉट डिप विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, सिक्सर, 6 रन। पहले गेंद के ऊपर विकेट, उसके बाद एक छक्का और देखते हैं आने वाली अगली गेंद लेकर राइट अप और 2 विकेट। और एक कट्टर गेंद थी, धीमी गति की गेंद, बिल्कुल फंसाया बल्लेबाज को, बीट करती विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर 6 रन पर रुकता हुआ। सीपीएल कलंगुट प्रीमियर लीग का आज का दूसरा दिन और पहला मुकाबला दो टीम के बीच में। और इस बार आगे डाली थी, खेलना चाहते थे लेकिन स्लिमी डाउन पर फील्डर आते, गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। 6 रन स्कोर में 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीता जो कि जय मां काली टीम ने और पहले सुबह के सत्र में गेंदबाजी करने का निर्णय आता हुआ और बिल्कुल बल्लेबाजी का मौका दिया साल्दी गोवा टीम को। पहली विकेट पहली गेंद के ऊपर और बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन को क्लियर करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए सिक्सर,
दूसरा छक्का आता हुआ इस ओवर का, और छक्के के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ टोटल 12 रन पर। बारह रन टोटल पावर प्ले का पहला ओवर मैदान पर चलता हुआ, बिल्कुल पहले गेंद विकेट आई, इसके बाद नए बल्लेबाज आए गणेश ने और छक्का लगाया, और उसके बाद इस गेंद के ऊपर छक्का। टोटल 12 रन, 6 ओवर का मुकाबला, दूसरे दिन का पहला मैच। और इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, बैक टू द बॉलर ड्राइव किया, बिल्कुल लॉन्ग ऑन से फील्डर आते, गेंद को उठाते थ्रो करते, तब तक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और टोटल 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, जय महाकाली क्रिकेट टीम की ओर से खुद का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर भावेश गेंदबाजी के लिए। पावर प्ले में 13 रन, एक सफलता, 2 छक्के, जो कि गणेश के बल्ले से, टोटल 13 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। दूर तक फैलाई गई फील्डिंग दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल एक डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी, डीप काउ कॉर्नर पर, डीप लॉन्ग ऑन पर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, एक सिपर कवर पर डीप, एक शॉर्ट थर्ड मैन है, और एक गली पर एक खिलाड़ी। पहले का यानी गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए जाते हुए। आगे निकला टीम का 17 रन पर, दूसरा ओवर प्रगति पर, और इस बार का शॉट कैचिंग पोजीशन में फील्डर को खड़ा किया था, बिल्कुल स्लिम मिड ऑफ पर उनके हाथों में गेंद जाती, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद के साथ वापसी करते हुए भावेश 17 रन पर बल्लेबाजी करते हुए गणेश, बिल्कुल बढ़िया शुरुआत। और इस बार फिर से आड़े बल्ले के साथ, लेकिन मिड विकेट पर फील्डर है, गेंद को रोकते थ्रो करते आसानी के साथ सिंगल पूरा किया, और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 18 रन पर, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज नागेश, जो पहले गेंद के ऊपर आउट हुए थे देवेश के, और उसके बाद ये जोड़ी मैदान पर बिल्कुल साझेदारी बनाती हुई 18 रन पर बल्लेबाजी करते हुए गणेश। और अब हम पहली मर्तबा सामना करेंगे गुरु प्रसाद आरोस्कर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए। और की दूसरी गेंद लेकर, अगली गेंद लेकर, और कट किया इस बार खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर है डीप पर, केवल सिंगल मिलेगा, और सिंगल के साथ स्कोर धीरे धीरे आगे निकलता हुआ 19 रन पर। खुद का खाता खोला गुरुप्रसाद आरोस्कर ने, और सामने वाले बल्लेबाज जानते हैं बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है उनकी, 2 छक्के 1 चौके की मदद से बल्लेबाजी करते हुए 18 रन पर। और इस बार बड़ा शॉट, क्या यहाँ पर दूरी मिली है इस गेंद के ऊपर, और इसके साथ यहाँ पर दूसरा विकेट बैक टू पैवेलियन, वापस लौटते हुए, बिल्कुल टाइमिंग नहीं हो पाई, और सीधे पकड़े गए सामने फील्डर के हाथों में।
पर स्कोर 19 पर। और खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का। गुरुप्रसाद आरोस्कर को साथ देने के लिए न्यू बैटर मैदान पर। अभी भी 4 ओवर का मैच अभी मुकाबला बाकी है, यानी कि 4 ओवर बच चुके हैं। तो देखना होगा कितने रन टोटल टारगेट मैदान पर रखेंगे। 19 तो हो चुके, आने वाली 4 ओवर 24 गेंदे। और गुरुप्रसाद को ज़्यादातर स्ट्राइक मिली नहीं थी, बिल्कुल एक गेंद खेल चुके और खाता खोला। और गेंदबाजी में फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए एक रन सिंगल पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 20, लॉस ऑफ 2 विकेट। टॉस जीता सुबह के सत्र में जय महाकाली टीम ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय किया और बल्लेबाजी का मौका दिया था सामने वाली साल्दी गोवा टीम को। और क्या अगली गेंद, और अच्छी गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी। थोड़ी सी रुक कर आ रही है गेंद इस विकेट पर। बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं देना चाहते गेंदबाज देवेश, बिल्कुल अनुभवी गेंदबाज। और उनके सामने किस तरह की बल्लेबाजी होगी देखना होगा। और अच्छी गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंद, बल्ले का बाहरी हिस्सा लगा और एक विकेट का पतन होता, सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाती गेंद। तीसरा विकेट, बैक टू पैविलियन। देवराज नए बल्लेबाज मैदान पर जा चुके हैं। 3 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर टीम का 20 रन। 3 विकेट के नुकसान पर देवराज देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, साथ दे गए जहां सामने वाले बल्लेबाज एक बहुत बड़ा नाम कोहराज्य का बिल्कुल टेनिस क्रिकेट में गुरुप्रसाद आरोस्कर 2 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। इस ओवर की अगली गेंद लेकर लोअर पुल टॉस गेंद खेल दिया विद अलोंग द कारपेट के साथ, लेकिन वह काउ कॉर्नर पर फील्डर थे, उनके हाथों में गेंद जाती, केवल सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 21 रन पर 21 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ और गुरुप्रसाद और उनके साथ देवराज ये जोड़ी मैदान पर। और इस बार बहुत बढ़िया शॉट और ड्राइव किया इस गेंद को, खूबसूरती की टाइमिंग देखो कितनी बढ़िया, क्या कलाई थी इसकी, कलाई के साथ खेल दिया इस गेंद को। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के सीमा रेखा के बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए जाती हुई और 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 27 पर 27, लॉस ऑफ 3 विकेट। 8 रन पर बल्लेबाजी करते हुए गुरुप्रसाद आरोस्कर, बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी। अभी एक शॉट देखा विद कलाई के साथ, बिल्कुल स्पंज बढ़िया था उनका। क्षमता है इस बल्लेबाजी में कि उनका नाम बड़े प्यार से लिया जाता है। अगली गेंद लेकर और अच्छी गेंद आगे डाली थी, ड्राइव करना चाहते थे गेंद और सामने फील्डर जो कि खुद बॉलर आते गेंद को रोकते। और देखते देखते 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर का खेल समाप्त हो जाने के बाद टोटल रन साल्दी गोवा टीम के 27 रन, 27, लॉस ऑफ 3 विकेट। 6 ओवर का मुकाबला अभी भी, आने वाले 3 ओवर यानी कि 18 गेंदें बाकी और देखना होगा इस 18 गेंदों के ऊपर कितने रन बना देते हैं। तो इशारा आ चुका है कमेंट्री बॉक्स में, सुपर क्रू ओवर यानी कि सभी खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर रहेंगे।
और टीम की ओर से चौथा ओवर यानी कि सुपर क्रू ओवर लेकर पुष्पराज आते हुए गेंदबाजी के लिए 27 रन पर स्कोर रुका हुआ। 3 विकेट के नुकसान पर गुरुप्रसाद आरोस्कर और उनका साथ देते हुए बिल्कुल मैदान पर देवराज ये जोड़ी दिखाई देती हुई। इस बार फुल टॉस और खेल दिया वाइड एज लॉन्ग ऑन पर। देखना होगा गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए जाती हुई। 6 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 33 लॉस ऑफ 3 विकेट। चौथा ओवर प्रगति पर और शुरुआत बिल्कुल छक्के के साथ आती हुई। और इस बार आगे डाली ड्राइव की खूबसूरती के साथ। देखना बैकअप बहुत ही बढ़िया था। सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है छक्के के साथ। अगली गेंद के ऊपर सिंगल और सामने फिर से एक बार जाते हुए स्ट्राइक एंड पर गुरुप्रसाद आरोस्कर। एक छक्का पिछले ओवर में देखा, बिल्कुल टाइमिंग कितनी थी, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट दिखाई दिया। और गुरुप्रसाद आरोस्कर अगली गेंद का सामना करने के लिए। और इस बार दूर से खेले थोड़े से और रन लेना चाहते हैं क्या, यहां पर जरूरत थी। और गुरुप्रसाद आरोस्कर बिल्कुल स्ट्राइक पर थे और यहां से रन नहीं था बिल्कुल। और एक विकेट, चौथा विकेट बैक टू पैविलियन डीजे। जुड़ ये नए बल्लेबाज मैदान पर जा चुके हैं। एक ऊंचे कद के बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर और उसके सामने स्ट्राइक पर गुरुप्रसाद आरोस्कर। और इस बार फुल टॉस और फील्डर को क्लियर करते हुए शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को खेला और गेंद जब तक जाती डीप पर फील्डर जाते, आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी थी और 2 रन मिलेंगे। 2 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 36 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट हो जाने दिया। इस गेंद को ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा था हुआ। एक अतिरिक्त रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 37 4 विकेट के नुकसान पर। पुष्पराज गेंदबाजी के लिए और सामने जो कि दोनों ओवरसीज खिलाड़ी बिल्कुल गुरुप्रसाद और पुष्पराज। और इस बार बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है लेकिन नो मैंस लैंड में जाती हुई गेंद। और तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अच्छी गेंद थी, तेजी के साथ आई और थोड़ी सी बल्लेबाज को बीट करती हुई ये गेंद बिल्कुल समझ न पाए, तेजी के साथ डाली हुई गेंद थी। और देखते देखते खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन जो कि साल्दी। हेलो, टोटल रन 38 रन पर।
गेंदबाजी में और एक परिवर्तन होता हुआ दूर वाली एंड से गेंदबाजी के लिए संजय आता हुआ। बिल्कुल 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और अभी भी मैदान पर गुरु प्रसाद आरोस्कर दिखाई देते हुए। और संजय खुद का पहला टीम की ओर से 5वां ओवर, आने वाले 2 ओवर बाकी, यानी कि 12 गेंदों का खेल बाकी। तो देखना होगा 12 गेंदों के ऊपर कितने रन यहाँ पर बना पाते हैं। और आगे डाली, बैक टू द बॉल और ड्राइव किया सीधे बल्ले के साथ, डिप पर जाती गेंद फील्ड हो जाती, तब तक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 39, 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर जुड़ ये बल्लेबाज, देखना होगा एक ऊंचे कद के, एक बड़ी उम्मीद है उनसे, एक बड़े 2-3 शॉट अगर आ जाते हैं तो बिल्कुल एक अच्छा टोटल टारगेट रहेगा। और अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी है इस ओवर की अगली गेंद लेकर। राइट आर्म और 2 विकेट। ओ अच्छी गेंद आगे डाली थी फुल और लेन की गेंद, लेकिन इस बार बल्लेबाज पूरी तरफ चुके, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बिंदी गेंद के साथ वापसी करते हुए गेंदबाज। 5वां ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ। और इस बार थोड़े से सफल हुए थे, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, वंस बाउंस 4 रन के लिए डीजे। चौका जो कि देखने को मिला जुड़ के बल्ले से। 6 ओवर का मुकाबला टोटल, यानी कि 36 गेंदे। और इस मैदान पर ठीक ठाक स्कोर रहेगा, 70-65 रन बिल्कुल। तो देखना होगा 70 तक पहुंचना है तो यहाँ से बल्लेबाजी अच्छी होनी चाहिए। गुरुप्रसाद आरोस्कर एक छक्के के साथ बिल्कुल मैदान पर दिखे हुए है, लेकिन अब यहाँ से थोड़े से बल्लेबाजी तेज होनी चाहिए। और इस बार आगे निकल कर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। और इसी के साथ यहाँ पर आउट करार देते हुए बिल्कुल स्क्रीज से बाहर थे बल्लेबाज। और एक विकेट, यानी कि 5वां विकेट बैक टू पैविलियन। जाते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 43 और नए बल्लेबाज मैदान पर। अच्छी गेंदबाजी संजय की, और अच्छी गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद के ऊपर। खेलना चाहते थे पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन गेंद तो थोड़ी सी उछाल लेते हुए विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही पर 43 पर रुकता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद लेकर अच्छी गेंदबाजी, इस ओवर में केवल एक चौका आ चुका है और एक सिंगल। टोटल 5 रन इस
ओवर में अभी तक आ चुके, तो अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल बढ़िया। और बल्ले का बाहरी हिस्सा, और इस बार मिला विकेट कीपर का सहारा और एक विकेट का पतन होता हुआ। डीजे क्रैलियो मैदान पर जा चुके हैं और गेंदबाजी मिले आखिरी ओवर लेकर महादेव आते हुए। पहला मैच आज के दिन का दो टीम के बीच में, जय महाकाली क्रिकेटर्स और साल्दी गोवा टीम के बीच में। टॉस जीता जय महाकाली क्रिकेटर टीम ने सुबह के सत्र में और पहले फील्डिंग करने का निर्णय और बल्लेबाजी का मौका दिया सामने वाली साल्दी गोवा टीम को। तो 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है 6 विकेट के नुकसान पर 43 रन, और आखिरी ओवर लेकर महादेव गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। सामने गुरुप्रसाद आरोस्कर, और धीमी गति की गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी। अब स्टंप पर ये गेंदबाजी करते हुए, बीट करते हुए गेंद विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और क्या अगली गेंद लेकर, और बड़ा शॉट इस गेंद के ऊपर, क्या दूरी मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। वंस बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। फोर्टी 47, इस 4 रन के साथ 47 पर स्कोर पहुंचता हुआ। थोड़े से फील्ड में परिवर्तन, जो एक बड़ी गैप थी उस गैप में खेला। और फिर से पुल किया, शॉर्ट पुल, इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए, 6 विकेट के नुकसान पर। और इस बार बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, वापसी की इस गेंदबाज ने डॉट गेंद के साथ। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। राउंड विकेट, और इस बार फुल टॉस और उड़ा दिया मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। टोटल स्कोर आगे निकलता हुआ टीम का 59, 59 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तीसरा छक्का गुरुप्रसाद आरोस्कर के बल्ले से इनिंग का आता हुआ, और बिल्कुल इस ओवर में 2 छक्के आ चुके और एक चौका। टोटल 14 रन, अभी तक 16 रन आ चुके आखिरी गेंद लेकर इस ओवर से। और सामने गुरुप्रसाद आरोस्कर, और इस बार और पिच गेंद, और सामने खेला बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने में, और एक छक्का आता हुआ गुरुप्रसाद आरोस्कर के बल्ले से।
और 6 रन के साथ स्कोर आगे निकला। टोटल 65 रन। उसका इस बीच इस मैदान पर और सीपीएल कलंगुट प्रीमियर लीग में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। टोटल इस मैच को जीतने के लिए चाहिए जय महाकाली टीम को बिल्कुल 6 ओवर में 66 रन की जरूरत है। तो मैदान में इनिंग शुरू हो ही जाएगी, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में शैलेश नॉन स्ट्राइक एंडचा प्रयत्न, चेंडू तर चांगला संपर्क झाला नाहीये, परंतु सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट देखील आपल्याला बघायला मिळते। नॉन स्ट्राइक एंडला चांगली फेक, परंतु सिद्धेशने देखील चांगली दौड लावली। एका धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावलं गेलंय। बघा या षटकामध्ये कमीत कमी 2 ते 3 मोठे फटके येणं हे अनिवार्य असेल, हे गरजेचं असेल, कारण सुपर क्रूज षटकामध्ये तुम्हाला मोमेंटम शिफ्ट करण्यासाठी ही मोठी संधी असते। हो, वेगावर स्वार होऊन चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न, चेंडू फळीची चूक। महादेव नावाचा फलंदाज मैदानाच्या दिशेने दाखल झालाय। काळाच्या बदलत्या काळानुसार बदलणारं क्रिकेट आणि बरेच नियम देखील बदलले, बरेच आपण नवीन नवीन प्रयोग देखील बघितलेत।
आणि सध्या हमखास बघायला मिळणारा प्रयोग तो म्हणजे सुपर क्रू ओव्हर, जे आपण सुरुवातीच्या काळामध्ये ध्रुव ट्रॉफीसाठी बघितली होती आणि त्यानंतर आज आपण सुपर क्रू ओव्हर या रूपात या मैदानावर देखील बघतोय. आणि खूप सुंदर आयोजन नियोजन सुपर क्रू असोसिएशनचं. सागर सर आणि त्याची संपूर्ण टीम यासाठी मेहनत घेते गेली कित्येक वर्ष. यावेळी सरळ बॅटचा फटका, उडवलाय चेंडू, चाललाय चेंडू, सीमा पार, आलाय आलाय आलाय, दणदणीत सुपर क्रू षटकार. धावफलक पुढे सरसावलंय. 27वा धावफलकावर. यावेळी बघा का अपील केली गेली, हा मोठा प्रश्न आहे पंचांकडे. नक्की बघा. निश्चितच जाता जाता शेवटचा निर्धाव चेंडू, एकच मोठा फटका बघायला मिळाला ना. मात्र 8 धावा खर्च झाल्या ते सुपर क्रू षटकामध्ये. हा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो दोन्ही संघांसाठी. कारण सुपर क्रू षटकामध्ये कमीत कमी 15 धावा निघणं हे गरजेचं होतं. परंतु आता मात्र साल्दी गोवा संघ थोडासा वरचढ ठरतोय नक्कीच. आणि टर्निंग पॉइंट असेल तो म्हणजे पुष्पराजची पहिल्या चेंडूवर गेलेली विकेट. कालच्या दिवसात बघा आपण साहिल वांगणकरनं अक्षरशः धुडगूस घातला मैदानावर. 16 धावांची आवश्यकता होती. 18 चेंडू 16 धावांचं समीकरण असताना बाद झाला आणि त्यानंतर सामना टाय होऊन नंतर साहिल वांगणकरच्या टीमला पराभूत व्हावं लागलं होतं. कालच्या दिवसातला इतिहास. 27 अल्टीपल्टीचा प्रयत्न, चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये. निर्धाव चेंडूची गणना धावफलकावर केली जाते. आता मात्र समीकरण राहिलंय. धावफलक सरवलंय 27 धावा. 17 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. 17 चेंडू आणि 39 धावांची आवश्यकता असेल. यावेळी मोठा फटका, करेक्शन, मिस टाइम फटका आलाय. क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूवर, ताबा मिळवतोय. काल देखील आमचे डीजे वाले असेच सकाळच्या सत्रात आक्रमक झाले होते, परंतु तदनंतर थेट शेवटच्या सामन्यात प्रकट झाले. यावेळी चांगला चेंडू, फक्त चेंडूला दिशा दर्शवली आहे. पॉइंटच्या डोक्यावरून जाणारा चेंडू. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावांच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावलं गेलंय. धावसंख्या पोहोचते 29 धावा धावफलकावर. बऱ्याच वेळानंतर धावफलक पुढे सरसावलं गेलंय. तुम्हाला आता मात्र बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. तुमच्याकडे हातात मात्र फक्त 15 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. अल्टीपल्टीचा पुन्हा एकदा प्रयत्न. गुरुप्रसाद आरोस्कर जरी या मोठ्या स्पर्धांमध्ये फलंदाज म्हणून नक्की आहे. साने बॅटची कड घेतोय चेंडू. यावेळी माघारी परतावं लागेल. आणखी एका फलंदाजाला बॅक टू दी
पवेलियन. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय. निर्धाव चेंडूने सुरुवात केली आहे फलंदाजीची. जवळजवळ 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 4 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस धावफलक स्थिरावलं गेलंय. फक्त 29 धावा. तुम्हाला इथून पुढे फक्त 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक राहिलाय आणि या 12 चेंडूंमध्ये आवश्यकता असेल 37 धावांची. 37 रन रिक्वायर्ड. जस्ट 12 डिलिव्हरीज. आता 29 धावा धावफलकावर आणि तब्बल अर्धा संघ हा माघारी परतलाय. महादेव आणि भावेश हे 2 फलंदाज मैदानात आपल्याला बघायला मिळत आहेत. महादेव स्ट्राईक एंडवर. यावेळी फटका फसलाय परंतु क्षेत्ररक्षकानं चेंडू अडवणं हे क्रमप्राप्त मानलं आणि दरम्यान एकच धाव धावफलकावर जोडली जाते. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावले गेले. धावसंख्या पोहोचते 30 धावा धावफलकावर. 30 ऑन द बोर्ड. यावेळी फटका फसलाय परंतु पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक दूरवर राहिलाय. एका धावेच्या मदतीनं पुन्हा एकदा धावफलक पुढे सरसावलं जाते. 31 धावा धावफलकावर. इथून पुढे तुम्हाला तब्बल 35 धावा जमवायच्या आहेत. 10 चेंडू 35 धावांची आवश्यकता. सामना टाय झाला तर सुपर ओव्हर म्हणजे कमीत कमी 10 चेंडूंमध्ये तुम्हाला 34 धावा तरी जमवाव्याच लागतील. यावेळी कनेक्शन झालं नाहीये प्रॉपर. एकच धाव मिळेल. एका धावेच्या मदतीनं धावफलक पुढे सरसावलं जात आहे. धावसंख्या पोहोचते 32 धावा. 32. लॉस ऑफ 5 विकेट. धावा. गोलंदाजी मार्कवर आणखी एक चांगला चेंडू आपल्याला बघायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवर सर्वेश. सर्व्हर. पुढच्या चेंडूची प्रतीक्षा असेल. यावेळी फटका फसला. क्षेत्ररक्षक चाच पडतोय. चेंडू खाली झेल टिपला गेलाय आणि एका फलंदाजाला अर्थात महादेवला माघारी परतावं लागेल. बॅक टू दी पवेलियन.
नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय. पहिला चेंडू सफल होऊन चेंडूला दिशा दर्शवली. चेंडू चाललाय फाईन लेगच्या दिशेनं. रोलिंग रोलिंग करत चौकाराच्या दिशेनं आलाय CPL चौकार. रुपेश नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय. तो रुपेश त्याच्या बॅट मधून एक चौकार आपण बघितलाय आणि आता मात्र धावफलक स्थिरावलंय. 37 धावा. विजयापासून बराच दूर दिसतोय संघ, परंतु अशक्य नाहीये या धावा एका षटकामध्ये ठरवलं तर येऊ शकतात. त्या जमाव्या लागतील तुम्हाला. पहिला चेंडू मोठा फटका मिड विकेटच्या दिशेनं. फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक आलाय. आणखी एका विकेटचं पतन. आणखी एका फलंदाजाला माघारी परतावं लागेल पेवेलियनच्या दिशेनं, डगआउटच्या दिशेनं. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय. तो कल्पेश आणि गोलंदाजी मार्कवर शेवटचं षटक हातात तो गणेश. बॅटची कट. तळमळ्याचा क्षेत्ररक्षक. कोणतीही चूक नाही. आणि एक विकेटचं पतन. आणि एक फलंदाज. बॅक टू बॅक दुसरी विकेट आली आहे. गणेश तब्बल 26 धावांनी विजय मिळवलाय संघानं. साल दिगवा. खूप खूप अभिनंदन. जय महाकाल क्रिकेटर्स. पुढच्या सामन्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा.
मॅन ऑफ द मॅच. 14 चेंडू 34 धावा, 2 षटकामध्ये 9 धावा देत 1 गडी गारद केलाय, 2 गडी गारद केले. मॅन फ्रॉम कासारवणे संघाचा ओव्हरसीज काढू गुरुप्रसाद आरसकर.